नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। छत्तीसगढ़ में एक महिला पादरी की पिटाई करती है। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साफ तौर पर यह महिला पादरी को थप्पड़ जड़ते नजर आ रही है। क्यों, ये भी बताएंगे। लेकिन महिला ने जब पादरी की पिटाई की तो पादरी पर कार्रवाई होने के बजाय महिला पर पुलिस ने केस दर्ज किया और इस उलट कार्रवाई को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई का यह मामला है। ईसाई मिशनरियों का विरोध करते हुए उनको सबक सिखाने वाली महिला ज्योति शर्मा के खिलाफ जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो हिंदू संगठन और समाज के लोग ज्योति शर्मा के समर्थन में सड़क पर उतर आए। दूसरी ओर विभिन्न संगठनों ने इस काम के लिए ज्योति शर्मा को सम्मानित भी किया। पूरी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के भिलाई के साथ बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण का काम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। बहुत सारे मामलों में शिकायत भी हो रही है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद अब लोग वस्तु से जाने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं और ईसाई मिशनरियों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई की ज्योति शर्मा ने घर घर घूमकर लोगों को बरगलाने वाले पास्टर को पकड़ा और मौके पर ही उसको थप्पड़ भी जड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसे में अब ज्योति शर्मा के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और विभिन्न संगठन के लोग उनका सम्मान भी करते नजर आ रहे हैं। आवेदन और निवेदन करते करते हम लोग थक गए, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर प्रशासन चाहता क्या है? लगातार ये धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं लोग। उसको हम जब भी लेकर जाते हैं रिपोर्ट कराने या थाने में दर्ज कराने के लिए मामला, तो ये लोग बोलते हैं कि पारिवारिक मामला है करके, जबकि ये पारिवारिक मामला नहीं है, धर्म परिवर्तन का मामला है। उसी में आज हमारी एक बहन ज्योति शर्मा, जिसने इसका विरोध किया, आवाज उठाया, उस पर बिना देरी के तत्काल इन लोगों ने एफआईआर कर दिया। वो एक झापड़ मारी है। उस झापड़ मारने के पीछे की कहानी इनको पता नहीं है कि उस महिला के साथ भी अभद्रता लोगों ने किया था। मैं ज्योति शर्मा के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए थे। पिछले दिनों उनके कार्यकर्ता ज्योति शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है भट्टी थाने में, उसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उसमें हमने जांच करने का आश्वासन उनको दिया है। क्या मांगे थी इनकी? कुछ दिनों पूर्व जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ, उन महिला ने एक मस्जिद समाज के एक पोस्टर को थप्पड़ मारा था सार्वजनिक रूप से, और उस पर से उस पोस्टर ने आवेदन दिया था वैधानिक कार्रवाई करने हेतु भट्टी थाने में, और एफआईआर उसमें किया गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिन दहाड़े कुछ लोग बुजुर्गों के साथ मिलकर उनके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाकर उन्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दे रहे थे। तभी भिलाई की वीरांगना श्रीमती ज्योति शर्मा के पास किसी का कॉल आता है और धर्मांतरण के लिए दिए जा रहे प्रलोभन की जानकारी दी जाती है। निडर ज्योति शर्मा अकेले ही उन सभी लोगों को समझाने का प्रयास करती है। मिशनरी के लोगों द्वारा हिंदुओं और महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर ज्योति शर्मा हिंदुत्व की रक्षा के लिए उग्र होकर उन लोगों का सम्मान करती है। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार मिशनरी के लोगों को छोड़ ज्योति शर्मा पर एफआईआर दर्ज करती है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की असल सोच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस मामले पर हम बातचीत करेंगे और पूरा मामला आपके सामने परत दर परत सामने रखेंगे, हर पहलू आपके सामने रखेंगे और फिर आप ये तय करें कि क्या पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही है या फिर ज्योति शर्मा ने धर्मांतरण के लिए मोहल्ले में आकर लोगों को बरगलाने का काम करने वाले पादरी के विरुद्ध जो कदम उठाया है वो सही है। हमारे साथ आरएसएस धर्म जागरण सदस्य गौरी शर्मा जुड़ी हुई हैं और साथ ही ज्योति शर्मा खुद जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले ज्योति शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी सराहना की जा रही है विभिन्न संगठनों द्वारा, आपने जो कदम उठाया है। भले ही पुलिस ने आप पर एफआईआर किया है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर थप्पड़ मारने की नौबत आई क्यों?
वो मुझसे अभद्रता कर रहे थे। हम्म। हिंदुत्व के लिए बहुत सा गलत गलत शब्दों का उपयोग किया गया है, तो वो तो मैं वहां पर सुन के नहीं रह सकती हूँ सर जी। वहां तो मैं मारूंगी ना, एक हिंदू नारी होने के नाते। और अपने हिंदू देवी देवताओं का मैं तो अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई नहीं करेगा। बदतमीजी से उन्होंने मुझसे बात किया जी, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा वहां पर। तो ज्योति जी, हम वहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया? ये सर, जब तक उन्होंने कहा और मैं मारा, उस बीच में उन पुलिस वालों को तो समय लगेगा, उनको थोड़ी मालूम था कि वो कुछ मुझे बोलेंगे या मेरे भगवान के लिए या मुझे अब शब्द का उपयोग करेंगे और मैं मारूंगी। वो तो तत्काल में हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने तुरंत मुझसे दूर किया है। जी, और वहां कर क्या रहे थे वो व्यक्ति? वहां सभी घर में जाके धर्मांतरण को लालच दे रहे थे वो लोग कि आपका स्वास्थ्य। वहां पर क्या है, बुजुर्ग महिलाएं शाम के समय में हमारे सेक्टर में बैठे रहती है क्योंकि शुद्ध हवा यहाँ चलता है, इसलिए तो सभी जो बुजुर्ग थे, कुछ तबियत खराब वाले भी बैठे रहते हैं, तो उनको जाके बोल रहे थे आप लोग यीशु को मानिए, ये वो लोग कह रहे थे। जी, तो ये मुझे जब पता चला जी, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि हमारे हिंदू लोगों के घर में जाके यीशु का वो लालच दे रहे हैं और वो भी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। चलिए उनके यीशु उनको ठीक करते हैं। तो ये तो मैंने कहीं नहीं देखा है आज तक कि कोई भी जिनका स्वास्थ्य खराब हो, जिनको वो बुलाते हैं, वो ठीक हो रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा है जी। और ये अक्सर उन इलाकों में घूमते फिरते नजर आते हैं, पहले भी मना किया गया होगा, फिर भी नजर आते हैं। बिल्कुल सर, ये लोग, मैं अभी 3 महीने के अंदर में 5 जगह इनसे मैं मिली हूँ। 5 जगह बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण इनसे मैंने समझाइश देके भेजा है। इन लोग उस समय भी अभद्रता करते थे, लेकिन एक हद तक करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने अति मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया था मैं सुन नहीं पाई, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। ये हमें देवबलौदा में मिले, डेरा बस्ती में मिले, फरीदनगर के पास डेरा बस्ती है जहां हमने 40 लोगों को घर वापसी करवाया है, वहां ये लोग मुझे मिले। पीपरछेड़ी में मिले, जामुल में मिले। अभी ये तत्काल 3 महीने का ही केस बता रही हूँ। यहाँ सभी जगह ये लोग घूम रहे हैं। सेक्टर में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं इन लोग। कभी पुलिस में शिकायत की गई इस बात की? बिल्कुल सर, जामुल थाने में है, पुलगांव थाने में है, सुपेला थाने में है। तीनों थाने में इनके लिए हमने शिकायत किया हुआ। जहां जहां हम इनको पकड़ते हैं इनके लिए शिकायत किए हैं। चलिए, तो ज्योति जी, हम थोड़ी बातचीत और आपसे करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। गौरी शर्मा जी के पास चलते हैं। गौरी शर्मा जी, स्पष्ट है कि पुलिस में इस तरह के धर्मांतरण को, लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन को लेकर, बाध्य करने को लेकर शिकायत दर्ज है। लोगों ने शिकायती पत्र पुलिस को दिया है, लेकिन बजाय पुलिस कार्रवाई करने के इन धर्मांतरण करने वाले पादरी और अन्य लोगों को ऐसा लग रहा है संरक्षण दे रहे हैं। ये राज्य में चल क्या रहा है? किस तरह की सरकार वहां से शासन चला रही है कि लोगों का धर्म परिवर्तन करने को लेकर जो गैर संवैधानिक कार्य है उस पर भी कोई नजर नहीं डाल रहा? देखिए दीपक जी, इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं गिरा हुआ है, इसमें देश के लगभग राज्य घिर चुके हैं जहां पर ये इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में और कुछ राज्यों में लोग जागरूक होकर इनके विरोध में काम कर रहे हैं जी। लेकिन जहां पर हम जहां भी इनको समझाने जाते हैं ना, वहां पर पुलिसिया जो होती है, मैं पुलिसिया ही बोलूंगी, पुलिसिया का हमारी एफआईआर पर कुछ भी काम नहीं होता है। हमारे विरोध में जितनी एफआईआर होती है उन पर ये लोग काम करना चालू करते हैं। हमारे कुछ नहीं होता है। हम इनके विरोध में जाकर खड़े होते हैं कि ये बेवजह लोगों को बीमारी ठीक करने के लिए एक जो इन लोगों ने एक हथियार अपना रखे हैं कि आप गरीब हो तो हम आपको पैसा दे देंगे, आपकी बीमारी हम हर लेंगे, वगैरह वगैरह। कई तरह के हजारों प्रकार के लालच हैं इन लोगों के। इवन और उन्होंने तो अभी नया फंडा अपनाया है कि जो घर का बड़ा बच्चा है, या वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसको अपने फेवर में करना। ये हमारे पास ऐसे कई केस हैं जिसमें इन्होंने घर के बड़े बच्चे को अपने फेवर में किया है, उसको बरगलाया है, उसको धर्मांतरित किया है, एंड देन उसके बाद इन्होंने पूरे घर को गिरफ्त में लिया है। ये एक नई चाल इन्होंने चली है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर मैं ये बोलूंगी और शासन पर बोलूंगी। शासन वहां पर जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का शासन है, वहां पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे पास धर्मांतरण की ऐसी एक नहीं, पर डे में सैकड़ों केस आते हैं, सैकड़ों केस हमारी नॉलेज में आते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते। लेकिन याद रखिए, ये लोग भी
अभी तक हमने हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी उन्हीं गलतियों से हम सीख कर जागरूक हुए हैं। अगर ये यदि अब आगे बढ़े तो हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब ये हमें छेड़े नहीं, ये शांति से रहें, हमें छेड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, अपने चर्च में अपने जो उनका रीति रिवाज है उसका अनुष्ठान करें, वो उससे कोई नहीं रोक रहा है, ये उनका अधिकार भी है और हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो मोहल्लों में, गांवों में घूम घूम कर लोगों को बरगला रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं और इस तरह से जबरन अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने की नसीहत दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन गौरी शर्मा जी, आपने भी माना और आपको भी पता है कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टे उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो इनके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ज्योति जी, उदाहरण हमारे साथ मौजूद हैं कि इन पर भी एफआईआर हो गया है। लेकिन गौरी शर्मा जी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो जो कदम ज्योति शर्मा ने उठाया है वही कदम तो और लोगों को भी उठाने को मजबूर होना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। कदम हमने भी उठाए हैं यहाँ पर जी दीपक जी, हमने भी ये वाले कदम यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है। अल्पसंख्यक बोलो या फिर कौन सा दबाव बोलो, कौन सा प्रेशर बोलो, मतों की राजनीति बोलो, जैसा भी बोलो, लेकिन कार्रवाई कहीं भी नहीं होती है। चीजों को दबा दिया जाता है जो बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको कभी 2-4 दिन पहले का उदाहरण देती हूँ। एक पास्टर एक जगह बैठक ले रहा था, मीटिंग ले रहा था, और मीटिंग में कोई हमारे गणपति देवता की जो पूजा हम लोग करते हैं वो अंधविश्वास से ऐसा बोल रहा था। लक्ष्मी जी की पूजा ये लोग करते हैं, वो अंधविश्वास से ऐसा बोल रहा था। विश्वकर्मा की पूजा को अंधविश्वास बोल रहा था। तब मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कह रहे हो, तुम साबित कर सकते हो क्या ये अंधविश्वास है? ये हमारे हिंदू देवताओं को आप इतना ऐसा टॉर्चर करने वाले होते कौन है, या उनके लिए कुछ भी बुरा भला कहने के लिए आप कौन होते हैं? उस पास्टर ने मुझे बोला कि ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब मैंने वहां पर एक कांस्टेबल खड़ा था, उसको बोला अब आप इसको क्या कहते हैं, इस पर आपकी कौन सी कार्रवाई? तो कांस्टेबल वहां से चला गया, रुका नहीं 1 मिनट जी। ये हमारे साथ होता है। तो पूरा प्रशासनिक अमला सरकार के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं करता है, बल्कि जो वोट बैंक की राजनीति होती है, जो दल शासन में होता है उसके हिसाब से, और शायद ये मिशनरियों का भी फेवर रहता है और पुलिस प्रशासन भी इनका फेवर लेती होगी, इस वजह से इन्हें संरक्षण दिया जाता है सीधे सीधे। बिल्कुल सही है, इन्हें संरक्षण पूरा मिलता है मतों की राजनीति की वजह से। बता, ये हम जो धर्मांतरण का जो दंश हम झेल रहा है हिंदू समाज, ये कहीं ना कहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास कई ऐसे लोगों की लिस्ट है, ऐसे कई राजनेताओं की लिस्ट है जिनके कार्यकर्ता धर्मांतरण में लिप्त हैं, जिनके कार्यकर्ता इस तरह से धर्मांतरण में लिप्त है। मेरे पास खुद के पास कई ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। मैंने उनके राजनेताओं तक को अप्रोच किया हुआ है हम लोगों ने कि भाई ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने कानों में रुई डाल दी है, उन्हें कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनको अपने मत देखने हैं, उनको अपने वोट देखने हैं, उन्हें हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं एक सनातनी महिला हूँ, मेरा कर्तव्य है, और मैं एक हिंदू महिला होने के नाते चाहे कुछ भी हो जाए इस पर आवाज उठती रहेगी और हम बोलते रहेंगे। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, तस्वीर में जो आप देख रहे हैं थप्पड़ खा रहा है ये व्यक्ति, ये पादरी है और जबरन लोगों को धमकाकर, डराकर, बरगलाकर उन्हें धर्म छोड़कर, सनातन धर्म छोड़कर ईसाईयत अपनाने को कह रहा था। और ये अचानक से थप्पड़ पड़ी है, ये अचानक से थप्पड़ नहीं पड़ी है। बीते 2-3 महीने में ज्योति शर्मा खुद वो महिला हैं, हिंदूवादी महिला, जिन्होंने ये बहादुरी दिखाई है, इस धर्मांतरण की साजिश पर हाथ उठाया है और प्रहार किया है, इस षड्यंत्र पर प्रहार किया है। और पहली बार में ही इन्होंने हाथ उठाया ऐसा नहीं है, बीते 2-3 महीनों में कई जगहों पर यह व्यक्ति मिला, इसे कई बार इन्होंने समझाया, पर वो अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। और इस बार जब मिला तो वो अभद्रता पर उतारू हो गया, तब जाकर ज्योति शर्मा को हाथ उठाना पड़ा। कोई और चारा नहीं था, क्योंकि पुलिस भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ज्योति जी के पास एक बार फिर चलेंगे। ज्योति जी, अब हर महिला, हर पुरुष को यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि न ये सुनने को तैयार है, न मानने को तैयार है, न पुलिस कार्रवाई करती दिख रही है। तो उपाय क्या है? अपनी धर्म की रक्षा के लिए यही कदम उठाना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या है, हम बहुत समझा लिए, इनको समझ में नहीं आता है। और प्रशासन या पुलिस प्रशासन
बिल्कुल कान में रुई डाल के बैठी है बोले, या कहीं दबाव में कार्य कर रहे हैं, यहाँ उनके लिए कोई भी शिकायत करने जाए हमको वहां पर सुना ही नहीं जाता है। 3 दिन 4 दिन तो हमारे सिर्फ निवेदन लेने में, आप लोग कल आ जाइए, आवेदन करते रहते हैं, हम लोग वहां जाएंगे, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, सर वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए। हाँ ठीक है ना, आज समय नहीं है हमारे पास, ये केस है, आप लोग कल आइए। ऐसा करके 3 दिन तो हम सिर्फ उसी लिए घूमते हैं कि लोग यहाँ पर धर्मांतरण करने आए थे, सर आप लोग थोड़ा हमारा निवेदन आवेदन पकड़े पकड़े उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। सर हम तो ये बोल रहे हैं, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आज हमारे पास ये समय आ गया है कि हम उनके पीछे पीछे, पुलिस प्रशासन उनके पीछे घूमते रहते हैं। क्या हमारा आवेदन ले लीजिए सर आप। बिल्कुल, अगर पुलिस कार्रवाई करती तो हाथ उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ती, ये नौबत ही नहीं आती अगर पुलिस अपना काम करती तो। मजबूर होकर ज्योति जी आपको ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल सर, अगर जामुल थाना में, सुपेला थाना में, मोहन नगर थाने में और पुलगांव में अगर कार्रवाई हुई रहती तो आज ये नौबत नहीं आती कि मैं किसी को थप्पड़ मारती। लेकिन मुझे एक चीज अभी समझ में आ गया है कि इन लोग थप्पड़ की भाषा बहुत अच्छे से समझेंगे। ये कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गौरी शर्मा जी के पास चलते हैं। गौरी शर्मा जी, आरएसएस धर्म जागरण से आप जुड़ी हुई हैं, लेकिन शिकायत एक आपसे है। धर्म जागरण के लिए अगर आप जिस संस्था से हैं, जिस संगठन से हैं, वो प्रयास करते हैं जोर शोर से, जिस हिसाब से ये मिशनरी के लोग, जिस हिसाब से ये पादरी अपने चेले चपाटों को लेकर अलग अलग मोहल्लों में, गांव में घूमते हैं, अगर धर्म जागरण के लिए उस स्तर पर प्रयास होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हर एक व्यक्ति इनके विरोध में आवाज उठाता, जरूरत पड़ती तो हाथ पैर चलाता, आवश्यकता पड़ती तो लाठे डंडे का भी प्रयोग होता, अगर धर्म जागरण के लिए जिम्मेदार लोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते। देखिए दीपक जी, मैं जिस संगठन से जुड़ी हुई हूँ वो संगठन का मेन काम है व्यक्ति निर्माण करना। व्यक्ति निर्माण करना, व्यक्ति निर्माण के कार्य में मैंने आपसे पहले ही कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई हमको छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। अगर हमको लगता है हमारे हिंदुवादी किसी भी चीज पर अटैक होता है, कोई ये लोग प्रहार करते हैं, तो वहां पर हम आवाज उठाएंगे और बकायदा शासन और प्रशासन से गुहार भी लगाते हैं। हम इनके जैसा गलत नियम नहीं अपना सकते, ऐसा ये हमारे संगठन की विचारधारा ही ऐसी है। हमारे संगठन में हम किसी विरोध में नहीं है, लेकिन यदि आप हमारे विरोध में काम करेंगे, हमको छोड़ेंगे और हम विरोध में काम करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे, प्रॉपर वे से जाकर आवाज उठाएंगे, प्रॉपर वे से आवाज। लेकिन पानी सर से गुजरेगा तो तब हम भी देखेंगे, हमको भी सड़कों पर आना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, ये तय बिल्कुल मानना है। बिल्कुल। गौरी शर्मा जी, एक और चीज जो छूट रही है उस पर भी आपका ध्यान चाहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे, और वो है कि ज्योति शर्मा पर एफआईआर कर दी गई है और न जाने ऐसी कितनी ज्योति होंगी जिन्हें बुझाने का प्रयास किया जा रहा होगा सरकारी षड्यंत्र, मिशनरियों की साजिश के तहत, लेकिन उन ज्योति को सुलगाए रखने, उन ज्योति को जलते रहने में मदद की आवश्यकता है, उन्हें मदद पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, ज्योति शर्मा जी भी धर्म जागरण से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए उन पर इतनी बड़ी पुलिसिया कार्रवाई, ये इसका कारण ही है। ज्योति जी खुद इसका सबसे बड़ा कारण है कि धर्म जागरण से जुड़ी हुई है ज्योति जी, इसीलिए उन पर पुलिसिया ये उदाहरण है आपके सामने। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि ज्योति जी भी धर्म जागरण में, छत्तीसगढ़ में धर्म जागरण का ही काम करती है। ये देख लीजिए कि हम लोग कितने सहज गए हैं कि एक धर्म जागरण से जुड़ी हुई महिला के प्रति एफआईआर हो जाती है और हम लोग शांति से काम लेते हैं। लेकिन कब तक लेंगे शांति से काम, कब तक शांति से, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ज्योति जी, लोग समर्थन में आ रहे हैं, समाज के आम लोग अब समर्थन में आपके आ रहे हैं, ये एक सुखद संकेत है कि सोया हुआ समाज अब जागरूक हो रहा है, जाग रहा है। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे समाज से, पूरे समस्त समाज से समर्थन एक एक करके। गौरी जी आ रहे हैं आपके पास, एक एक करके, समय कम है, जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया। ज्योति जी, समाज के लिए संदेश। अगर मेरे एक थप्पड़ से समाज में जागरूकता आती है, तो अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है तो उसका मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। अगर समाज जागृत होता है तो मैं इनका हाथ पैर तोड़ के भी रखने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ जिंदा छोड़ूंगी। अगर ये पादरी मुझे कहीं भी मिलेंगे, मैंने तो साफ खुला चेतावनी दे दिया है यहाँ, अगर ये मुझे कहीं भी मिलेंगे तो हमने रोक लिया, टोक लिया, अब हम ठोकेंगे और तोड़ेंगे। अब हमने एक ही दृढ़ संकल्प कर लिया है यहाँ
छत्तीसगढ़ वासी, जहाँ जहाँ ये नन और पादरी जो घूमते हैं बोलते हैं हम सुसमाचार वाले हैं जी। इनका एक कहना होता है हम सुसमाचार वाले हैं। सुसमाचार का मतलब क्या होता है ये मुझे पहले समझाया हो। लालच देना होता है क्या सुसमाचार? ये जाके सबको भ्रमित करते हैं, दिमाग से भ्रमित करते हैं, उनको लालच देते हैं, वो सुसमाचार नहीं होता। अगर आपके इसमें लोगों को आस्था है तो आपके चर्च में आएंगे, आप उनके घर में जाके उनको बरगलाते क्यों हैं, लालच क्यों देते हैं? ऐसे अभी जामुल का केस है सर, मैं बता रही हूँ, जहाँ पर FIR नहीं किया गया है। बिटिया शादीशुदा थी जो ससुराल छोड़ के उसका पति उनको छोड़ दिया क्योंकि वो यीशु के मानने, उनको एकदम दिग्भ्रमित कर दिया गया। पति उनको छोड़ दिया है। माँ को, भाई को, भाभी को इतना प्रताड़ित करती है और लड़की सिर्फ ये यीशु के कहने और उनके जो अनुयायी है उनके कहने के कारण सीधे सीधे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये कथित जो पादरी हैं, जो ईसाई धर्मावलंबी हैं, जो अलग अलग मोहल्लों में सुसमाचार प्रसारित करने के भ्रम में घूम रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। सुसमाचार है क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का घर को तोड़ना ये सुसमाचार है इनका कि आप अपने घर में ये तो चाहेंगे कि परिवार टूटता जाए ताकि उन्हें ना मानसिक समर्थन मिले, ना आर्थिक सहयोग मिले और वो बिखर जाएं तो इनके मजबूर और शिकार आसान हो जाए। गौरी शर्मा जी खाएंगे सर, बिल्कुल मार खाएंगे इन लोग बहुत सर। चलिए, आपने सीधा कह दिया है, आपने स्पष्ट कह दिया है कि रोका टोका मानने को तैयार नहीं है तो अब ठोका और वही होगा। गौरी शर्मा जी, समाज जागरूक हो रहा है लेकिन हम एक हिंसक समाज से नहीं है। हिंसा हर समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा आखिरी समाधान होना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो ये रास्ता अपनाने से परहेज नहीं करेंगे हम। अब क्या कहेंगे गौरी शर्मा जी? पानी सर से ऊपर चला गया तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। ज्योति शर्मा जी हालात बयां कर रही है कि पानी सर के ऊपर चला गया। गौरी शर्मा जी, संक्षिप्त में प्रतिक्रिया, समाज के लिए संदेश क्या देंगे? क्योंकि हम हिंसा में विश्वास रखने वाला समूह नहीं है, लेकिन अगर धर्म पर आंच आएगी तो उससे पीछे हटने वाले भी समूह नहीं है। जी, समस्त हिंदू समाज से, स्पेशली मेरी नारी शक्ति से ये आह्वान है कि अपने धर्म को बचाने के लिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को बचाएं। हम किसी के धर्म पर कोई उंगली नहीं उठाते, किसी के धर्म पर हमारा कोई आक्षेप नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं ये, लेकिन यदि हमारे धर्म पर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो समस्त नारी शक्ति ऊपर भी आएगी। बिल्कुल, तो सीधे सीधे संदेश छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष ये रखा जाना चाहिए और पुलिस के वरीय अधिकारियों के समक्ष रखना जाना चाहिए कि धर्मांतरण का ये जो षड्यंत्र फल फूल रहा है छत्तीसगढ़ में, पानी सर के ऊपर चला गया है। अगर वो चाहते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बहाल रखे तो वो कड़े कदम उठाएं, नहीं तो हर एक व्यक्ति इसी तरह की कार्रवाई करने को मजबूर होगा। बार बार सहना संभव नहीं है, हर स्थिति से यूं ही समझौता करना संभव नहीं है। समाज जागरूक हो रहा है और कड़े कदम उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शर्मा जी और ज्योति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सराहना करते हैं आपके इस पहल की। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।